रिपोर्ट कार्ड में खुशामदीद। मजहब, सियासत, मौसीकी और खेल। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सेकुलर मुल्क का चेहरा साफ साफ इस वक्त दिखाई दे रहा है। दुनिया के बड़े फोरम्स पर सेल्फीज लेने वाले वजीर आजम अगर तस्वीर का ये रुख या जाविया देखें तो आंखें और नजरें चुराने पर मजबूर और मुस्कुराहट छुपाना पड़ जाएगी। बाकी सब मामलात एक तरफ रखते हैं। गुज़िश्ता 2-3 हफ्ते से भारत में क्या और किस तरह के मामलात हो रहे हैं, सिर्फ कल और आज की बात कर लेते हैं कि खेल से कैसे खेला जा रहा है। गुज़िश्ता रोज भारत में जनूबी अफ्रीका भारत मैच के दौरान पटेल बरादरी की जानिब से खेल के साथ जो सलूक किया गया, और आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन शहरयार खान जो भारत पहुंचे थे मुलाकात के लिए, पाक भारत क्रिकेट के मामलात को देखने के लिए, इंतहा पसंद शिवसेना की जानिब से जो सलूक रवा रखा गया, आज की मुलाकात मनसूख हो गई। इसके साथ साथ आने वाले दिन यानी आने वाले कल जो पीसीबी और बीसीसीआई के नुमाइंदों के दरमियान मुलाकात होनी थी पाक भारत सीरीज को लेकर, वो भी मुलतवी कर दी गई है। इस पूरी सूरत हाल को देखा जाए तो क्या भारतीय हुकूमत शिवसेना की हिकमत अमली पर अमल पैरा है, या भारतीय हुकूमत यानी नरेंद्र मोदी और शिवसेना एक जैसी स्ट्रेटेजी अपनाए हुए हैं? इसी पूरे मामले पर बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको पैनल बता दूं कि आज रिपोर्ट कार्ड के पैनल में 5 नहीं बल्कि 6 तज्जियाकार शामिल हैं। बहुत हैवी वेट पैनल हमारे साथ मौजूद है। लाहौर स्टूडियो में इम्तियाज आलम, कराची में मजहर अब्बास, लाहौर से वीडियो लिंक पर हसन निसार, इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद है सलीम साफी साहब, बाबर सत्तार और शहजाद चौधरी साहब। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज का पहला सवाल आप लोगों से कुछ इस तरह से है, क्या शिवसेना पाक भारत क्रिकेट ताल्लुकात को खराब करने में कामयाब हो गई है? हाँ या नहीं में से आप एक ऑप्शन ले सकेंगे। 1 मिनट का टाइमर होगा। इम्तियाज आलम साहब। देखिए, शिवसेना और बीजेपी का बहुत मुकाबला है। महाराष्ट्र के में मुकामी इलेक्शन हो रहे हैं मुंबई के बाहर, और ये खुद भाजपा या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ये कैंपेन चला रहे थे शुमाली इंडिया में, और ये जीते, और बिहार का इलेक्शन है। लेकिन इस सब से हिंदुस्तान का तासुर बहुत ख़राब हो रहा है, और उससे खुशी की बात यह है कि उसके खिलाफ मीडिया का बहुत सख्त रद्द-ए-अमल है, और सियासी रद्द-ए-अमल भी बहुत ज़्यादा है। दानिशवरों का रद्द-ए-अमल भी बहुत ज़्यादा हुआ है। आज शिवसेना ने इससे पहले कुलकर्णी साहब का मुकाला किया था, इसके बाद वो हमारे गुलाम अली का प्रोग्राम जो गज़ल गाते हैं उनका प्रोग्राम कैंसिल कराया गया। आज ये भी हुआ कि कश्मीर के एक एमपी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर उनका मुकाला किया गया, और उन्होंने बीफ की पार्टी की थी श्रीनगर में। अब ये पूरे मुल्क में ये एक हंगामा बपा है, और मोदी ज़ेरे तरकीद आ रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि शिवसेना पहले भी ये कर चुकी है, 2 बार पिचें उखाड़ चुकी है। क्रिकेट फैन इस बात को पसंद नहीं करते इंडिया और पाकिस्तान में, और शिवसेना जो है वो उससे बहुत बुरे निगाह से देखा जा रहा है। और ये बात आप जरा करेक्ट कर लें कि बातचीत कल होगी और मुंबई में होगी, और ये कैंसिल नहीं की गई जो मेरी इत्तला है। और अगर ये क्रिकेट में दुनिया में पाकिस्तान और भारत का मैच ही देखा जाता है, सबसे बड़ी आमदनी उसमें होती है, और हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान क्रिकेट से बहुत पैसे कमाता है, तो ये नुकसान हिंदुस्तान का भी है और पाकिस्तान का भी होगा। तो मैं समझता हूं कि शिवसेना इसमें कामयाब नहीं होगी। अलबत्ता मैं ये कहूंगा कि ये दौरे का वक्त ठीक नहीं था, इन्हें वजीर आजम के अमेरिका के दौरे के बाद जाना चाहिए था। हसन निसार साहब, किस बात के साथ जाना चाहेंगे, हाँ या नहीं? मुझे तकरीर की इजाजत नहीं है। सर बिल्कुल इजाजत है, आपका भी 1 मिनट का टाइमर शुरू है। नहीं देखें, बात सुना इस तरह के जुनूनियों की इस जमाने में, इस ग्लोबल विलेज में वो लंबी जिंदगी हो नहीं सकती। मैं हैरान हूँ कि 2015 में ये एबनॉर्मल से लोग कैसी हरकतें कर रहे हैं। आई एम श्योर इट्स अ मिनॉरिटी। 1.25 अरब का वो मुल्क है, और अजीबो गरीब पागलपन का दौरा है कि गाय माता जी है और बैल जो हैं वो पिताजी हो गए, जो घर में बांधे हुए हैं वो कौन है? और ये इनकी किताब है, इनके बहुत बड़े KM सेन, इनके बहुत बड़े स्कॉलर हैं संस्कृत और कई लैंग्वेजेस पे अथॉरिटी हैं। वो कहते हैं कि गाय हजारों साल पहले इसलिए महफूज की गई थी कि इन्हसार था दूध और दूध की बाय प्रोडक्ट्स पे। वो ये अकल से फारिग लोग हैं, और इस तरह का एलिमेंट पसमानदा कौमों में पाया जाता है। लेकिन आई एम 100% श्योर दैट दे हैव नो फ्यूचर एट ऑल। सिर्फ खेल का क्या है, ये बाकी भी इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। ऑप्शन क्या लेंगे, हाँ या नहीं? नहीं जी, नहीं कर सकते ना। मैं तो कह रहा हूं ये कहीं भी कुछ नहीं कर सकेंगे। अल्टीमेटली इनको जलीलो खार होकर पसपा होना होगा।
मजहर अब्बास साहब। देखिए, बदकिस्मती से ये कामयाब हो रहे हैं, मैं इस पे थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। मेरा ख्याल है कामयाब हो गए हैं। पिछले अगर आप देखें कि 15 साल से क्रिकेट नहीं हुई है पाकिस्तान और इंडिया में, और आइंदा भी नज़र नहीं आ रहा कि पाकिस्तान इंडिया में, अगर आप न्यूट्रल ग्राउंड पे खेलने को तैयार नहीं हैं, अगर आपका पूरा कॉन्सेप्ट ये हो गया है कि आपने क्रिकेट को सियासत से बिल्कुल इस तरह जोड़ दिया है, यानी एक तरफ तो ये बात की जाती थी कि जी कश्मीर को एक साइड पे रख दें और बाकी इश्यूज पर बात कर लें, पीपल्स टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाने चाहिए। क्रिकेट से बड़ा पीपल टू पीपल कांटेक्ट कोई नहीं है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान। तो अगर आपने उन्हीं कांटेक्ट को एक माइनॉरिटी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स की बिना पे, उनके थ्रेट्स की बिना पे आप ये मशवरा दे रहे हैं कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स यहाँ भी ना आए, और सिर्फ क्रिकेटर्स नहीं, हॉकी के प्लेयर्स के साथ भी जो सलूक किया गया कि उन्होंने अगर एक गलत एक्ट किया था और जिस पे हॉकी फेडरेशन ने माफी भी मांग ली थी, उसके बाद भी हॉकी को अलाउ नहीं किया गया। मुझे आपको रोकना पड़ेगा, इस वक्त हम एक मीडिया टॉक दिखाना चाहेंगे। वजीर आजम नवाज मीडिया से बात करें लंदन। रिपोर्ट कार्ड में गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। मजहर साहब, आप बात कर रहे थे, आपने हाँ का ऑप्शन चूज किया, लेकिन अभी आपके 30 सेकंड बाकी हैं, आप अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, इसमें सिर्फ इतनी सी बात है, हमें इस चीज़ को, जिस तरह इम्तियाज आलम साहब कह रहे थे, इस चीज़ को ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए कि वहाँ जो सेनर वॉइसेस हैं अब वो ज़्यादा लाउड हो गई हैं। जो पिछले वाक़यात हुए हैं उसके बाद उन्हें नज़र आ रहा है कि अगर ये वाक़यात नहीं रोके गए तो वाकई हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म जो है वो अंडर थ्रेट आ जाएगा। और इसी तरीके से पाकिस्तान में भी इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ लोग बोलते हैं और आवाज़ें उठती हैं। ये चीज़ समझनी चाहिए हिंदुस्तान को कि उसका जो सेकुलरिज्म है वो मोदी साहब अंडर थ्रेट ले आए हैं, और इस तरह के वाक़यात अगर नहीं रोके गए तो ये चीज़ें खुद हिंदुस्तान के लिए जो है वो सबसे ज़्यादा तशवीशनाक होंगी। इसलिए अब तक जो सूरत हाल है उसमें तो मुझे लग रहा है कि अगर हम क्रिकेट के हवाले से देखें, खेलों के हवाले से देखें, जो इंतहा पसंदी को ख़त्म कर सकती हैं चीज़ें, उसके हवाले से तो अब तक ये कम से कम ये माइनॉरिटी ग्रुप ज़रूर है, लेकिन ये इसमें कामयाब हो गया है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान क्रिकेट और खेलों की टाइज जो है वो खत्म होकर रह गई हैं। माइनॉरिटी ग्रुप है लेकिन असरअंदाज हो रहा है। सलीम साफी साहब, आपकी ऑप्शन। देखिए, एक तो मैं नहीं समझता कि शिवसेना ने पाक भारत क्रिकेट ताल्लुकात ख़राब किए हैं या कि वो ख़राब कर रही है, बल्कि वो पहले से ख़राब हो चुके हैं और वो हिंदुस्तान की हुकूमत ने ही ये फैसला किया है और उसको ख़राब किया है। और वो बीजेपी के इक़्तिदार से पहले कांग्रेस की हुकूमत में ही ये ताल्लुकात ख़राब हो गए थे। तो जो चीज़ ऑलरेडी ख़राब है वो उसको मज़ीद क्या ख़राब किया जा सकता है। अलबत्ता इस वक्त शिवसेना जो कुछ कर रहा है और जिसको भारतीय हुकूमत की मुकम्मल सरपरस्ती भी हासिल है, तो वो मेरे ख़्याल में भारतीय सेकुलरिज्म के चेहरे पे कालक मल रहा है और भारतीय जमहूरियत के चेहरे पे कीचड़ मल रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के साथ इस लिहाज से एहसान होगा कि पाकिस्तान में अगर एक महदूद अक़लियत जुनूनियत की शिकार थी और उसको रियासत और हुकूमत की सरपरस्ती भी हासिल नहीं थी, तो अब हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है तो उसकी वजह से जो पाकिस्तान की तरफ उंगलियां उठती थी वो मेरे ख्याल में इस तरफ कम हो जाएंगी और हिंदुस्तान की तरफ ज्यादा उठेंगी, क्योंकि वहाँ उसको रियासत और हुकूमत की सरपरस्ती। साफी साहब, जवाब नहीं कुछ समझ में आया कि आप हाँ की ऑप्शन ले रहे हैं या नहीं, या आपने कह दिया खराब थे, तो क्या फिर मजीद खराब कर दिया शिवसेना ने, हम हाँ के ऑप्शन की तरफ जाएं? नहीं, बेहतर करने की कोशिशें तो हो रही है ना। एक चीज खराब है, ये एजाज शिवसेना को देने की बजाय मैं कहता हूँ कि आप मनमोहन साहब और नरेंद्र मोदी साहब को मिल के दे दीजिए, इसलिए मैं नहीं कहूँगा। तो आप नहीं का ऑप्शन ले रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उनके वज़ीर आज़म ही ताल्लुकात को खराब कर। शहजाद चौधरी साहब। हाँ, वो इससे पहले हो चुके। ठीक, शहजाद चौधरी साहब। जी आयशा, मैं समझता हूँ कि मुझे तो कोई इसमें वाज़ेह चीज़ नज़र आ रही है, बिल्कुल साफ वाज़ेह है कि शिवसेना बीजेपी की एक्शन आर्म है, यानी जो सोच बीजेपी की और नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के अंदर रिजाइड करती है, उनके जहनों की फिक्र है, उसका इजहार शिवसेना करती है। वरना शिवसेना के हर कदम को भारतीय हुकूमत अपने अहकामात के साथ और अपनी पॉलिसी के साथ उस वक्त फौरन नेगेट कर सकती थी। मिसाल के तौर पे अगर वो क्रिकेट की मीटिंग नहीं होने देते
तो बीसीसीआई को कंट्रोल शिवसेना नहीं करती, उसको भारतीय फॉरेन ऑफिस और भारतीय गवर्नमेंट करती है। ये ऑर्डर दे देना कि पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट मैच या क्रिकेट सीरीज स्टार्ट होंगी, इनिशिएट होंगी, ये बिल्कुल एक ऐसा आसान फैसला है जो कि नरेंद्र मोदी साहब कर सकते हैं। चूंकि वो नहीं कर रहे तो इसलिए इसका मतलब है कि उनकी आशीर्वाद अवेलेबल है, हासिल है शिवसेना को। दूसरा, एक ऐसा मुल्क, एक ऐसा निज़ाम जो फनकार को अपने फन का इजहार नहीं करने देता, जो विजिटर को वहाँ पे विजिट नहीं होने देता, जिसका पाकिस्तान के साथ तल्लक है उसका रंग काला कर दिया जाता है, जो मुसलमान है उसको मार दिया जाता है क्योंकि वो गाय का गोश्त खाता है। तो मुझे ये बताइए कि वहाँ पे गुंजाइश और स्पेस किसी एक पॉजिटिव एक्टिविटी की कैसे रह जाती है? ये चैलेंज आज सिर्फ इंटरनली ना सिर्फ ये चैलेंज आज भारत के अंदर मौजूद है, भारतवासियों के लिए मौजूद है, बल्कि पाकिस्तान को भी अब खुदा वास्ता है थोड़ा सा जरा दूर हो जाना चाहिए। ये शहरियार साहब पता नहीं वहां पे कैपिटल, क्रिकेट इंडस्ट्री का कैपिटल तो एग्जिस्ट करता है, उसको टैप करने गए थे, जरूरत नहीं है। अब पाकिस्तान की जो अपनी लीग स्टार्ट हो रही है या ऐसा ऐसा खुद ही मोमेंटम गेन कर जाएगी। जरूरी नहीं कि वहां के लोग जब तक पैसा नहीं लगाएंगे हमारी टीमों के ऊपर तो हमें पैसा नहीं मिलेगा। मेरा ख्याल है कि मकसद भी अजीब था और वहां पीछे भागना भी अजीब था, और मेरा नहीं ख्याल कि ये क्रिकेट किसी भी सूरत में आजकल की हालात के अंदर किसी शक्ल में नजर आती है। इसलिए शिवसेना हो या नरेंद्र मोदी हो, वो दोनों एक हैं और वो अपने रवाबित पाकिस्तान के साथ ना रखने में मुकम्मल तौर पर कामयाब हैं। हाँ का ऑप्शन ले रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं हाँ का ऑप्शन ले रहा हूँ। बाबर सत्तार। जी आयशा, मैं भी हाँ का ऑप्शन लूंगा। देखिए, रेजोल्यूट माइनॉरिटीज जो हैं वो बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस अचीव कर सकती हैं। पाकिस्तान में लाहौर में श्रीलंकन टीम के ऊपर अटैक हुआ, पूरी पाकिस्तान की रियासत जो भी चाहती, लेकिन उसके बाद जो स्पोर्ट्स थी उन्होंने एक मैसिव हिट ली पाकिस्तान के अंदर और बड़े साल लग गए उसे दोबारा से कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए कि कोई टीम आके यहाँ पे खेले। तो जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है पाकिस्तानियों के लिए, बेशक वो क्रिकेटर्स हों या हमारा अंपायर हो, वहां पे उसके पीछे लगे हुए हैं कि वो भी वहां पे अंपायरिंग ना करे, तो बिल्कुल वो कामयाब हो रहे हैं। सो एक तो रेजोल्यूट माइनॉरिटी है, और मैं शहजाद साहब की बात से एग्री करूंगा। देखिए, जब किसी रेजोल्यूट माइनॉरिटी के सर के ऊपर रियासत का भी हाथ हो तो फिर वो सेंटिमेंट बड़ी जल्दी से ग्रो करता है। बिल्कुल माइनॉरिटी होगी, लेकिन हमने 80 की दिहाई में देखा पाकिस्तान का माशरा बड़ी तेजी से तब्दील हुआ। लोग 60s की, अफगानिस्तान की, काबुल की बात करते हैं कि बहुत प्रोग्रेसिव था और आज उसकी हालत देखिए। इसी तरह लोग ईरान की भी बात करते हैं, कुछ दिहाइयों पहले वो प्रोग्रेसिव था बहुत ज्यादा और वो चीजें चेंज हुई, तो माशरे तब्दील भी हो जाते हैं। सो शिवसेना भी कामयाब है, और जो काम शिवसेना और बीजेपी कर रही हैं उससे खतरा है कि जो हिंदुस्तानी माशरा है शायद वो भी तब्दील हो जाए, और वो खतरे की निशानी है। और ये मसला हमारे लिए भी बनेगा, क्योंकि जाहिर है उनके लिए भी तो बनेगा। 25% लोग उनके मुसलमान हैं जो वहां पे रहते हैं, लेकिन ये भी, हम भी एक मुसलमान मुल्क है। अभी तक स्टेट टू स्टेट लड़ाई थी, ये माशरों की लड़ाई शुरू होगी तो ये बहुत बड़ा मसला है। ठीक, जवाब आपके सामने, स्कोर बोर्ड साथ पैनलिस्ट के साथ मौजूद है। क्या ऑप्शन चूज की गई? 3 हाँ 3 नहीं, यानी कि किसी भी एक जानिब झुकाव दिखाई नहीं दे रहा कि आया वाकई शिवसेना की जानिब से ताल्लुकात खराब करने की कोशिश, या फिर वज़ीर आज़म के नाम और हुकूमत की हिकमत अमली की भी बात की गई कि उसकी सरपरस्ती में ये सब कुछ किया जा रहा है। ब्रेक लेने जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि छोटे भाई बड़ी जिम्मेदारी डालकर बड़े भाई अमेरिका रवाना, आखिर जिम्मेदारी क्या है? जी इम्तियाज साहब कहिए। कि मुसलमानों की आबादी 14% कुछ है, 17 करोड़ आबादी है टोटल। लास्ट दूसरी बात, मनमोहन के ज़माने में ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए थे। ये LOC पे माहिदा भी तब हुआ था और कश्मीर पे बातचीत बहुत आगे बढ़ गई थी, तकरीबन दस्तखत होने वाले थे। ठीक, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे छोटे भाई पर आखिर क्या जिम्मेदारी डाली गई है। वज़ीर आला साहब, आपने इन अपने लौंडों से, इन नौमलूद MP हजरात से मुस्लिम लीग चलानी है, तो फिर हम मुस्लिम लीग छोड़ देते हैं। मियां शबाज शरीफ मेरा 50 साल का दोस्त है यार, उससे पूछ लो, उसको फोन करके पूछ लो। वो अगर नाराज होगा, मेरी उससे दोस्ती है, मैं 100 दफा उससे नाराज हो सकता हूँ, वो मुझसे नाराज हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। कोई निसार साहब के साथ जो है मेरी उनसे मेरी उनसे बातचीत नहीं है पिछले 3-4 साल से। वो है, वो अपनी जगह एक बात है, वो मैं उसको तस्लीम करता हूँ। मुझे समझ नहीं आती कि किसी शख्स के पास इतना टाइम कैसे है कि वो हर दूसरे तीसरे हफ्ते बन सवर के मीडिया के सामने
इस पे इज़हार ख़ाल करने लग पड़े, मैं हैरान होता हूँ। मुझे बतौर मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर और बतौर एक जिम्मेदार शख्स के मुझे GHQ के साथ किसी किस्म की इंटरेक्शन के लिए मिनिस्टर ऑफ डिफेंस की जरूरत नहीं। ख्वाजा आसिफ, चौधरी निसार, राना सनाउल्लाह और शेर अली के मीडिया दर्शन के बाद वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ नून लीग के सरबराह की जानिब से नोटिस लिया गया और ये वार्निंग दी गई कि इख्तिलाफात का मामला मीडिया पर ले जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ये भी कहा कि पार्टी को कमजोर और मुखालिफिन को मजबूत करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। जाते जाते यानी अमरीका रवानगी से पहले छोटे भाई को ये जिम्मेदारी देकर गए हैं कि रहनुमाओं के दरमियान जो भी इख्तिलाफात और मामलात हैं उन्हें हल किया जाए और ये मामलात खत्म किए जाएं, खत्म किए जाएं। लेकिन खबरें तो ये भी गर्दिश में हैं कि कुछ सीनियर रहनुमा बड़े भाई के ज्यादा करीब हैं और कुछ छोटे भाई के ज्यादा करीब हैं। इसी बायस इख्तिलाफात या फिर ताकत और इख्तिदार का इख्तियार और इस्तेमाल एक दूसरे के दरमियान कशीदगी और इख्तिलाफात का बायस बन रहा है। तमाम मामलात इख्तिदार यानी इख्तियार के इस्तेमाल के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। दूसरा सवाल पैनल से कुछ इस तरह से है, क्या इख्तिलाफात की एक वजह शहबाज शरीफ नून लीग को मुत्तहिद कर सकेंगे? हाँ या नहीं में से आप एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इम्तियाज आलम साहब। देखिए, शेर अली साहब ने तो इसलिए हमलावर हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब का नाम भी लिया है कि उन्हें लगता है कि उनके ओपनिंग बैट्समैन राना सनाउल्लाह साहब हैं। लेकिन ये जो ऊपर हो रहा है जाहिर है उसमें जो चौधरी निसार साहब में हो रहा है और ख्वाजा आसिफ में हो रहा है, इसके भी कुछ डांडे पंजाब में मिलते हैं। मसला ये होता है कि जब पार्टीज़ में और लोगों की जगह कम हो जाए और वो सिर्फ एक ख़ानदानी सियासत बन जाए तो फिर ये होता है कि इस तरह के एक्सप्लोजन्स होते हैं। जब पार्टीज़ इंक्लूसिव ना रहें, लोगों को जगह ना दें, स्पेस ना दें, और लगता है मुस्लिम लीग में ये हो रहा है। ऊपर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हैं, नीचे शहबाज शरीफ हैं, उसके बाद हमजा शहबाज तैयार हैं, तो लोगों को लगता है कि फिर हमारा रोल क्या है, एक हद से आगे जा नहीं सकते। अभी आप देखेंगे लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में होगा, पार्टियां तकसीम होंगी, सिर्फ PML नहीं बल्कि PTI भी तकसीम होगी और सिंध में भी हमें ये मंजर नज़र आएगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये पार्टियों के अंदर जमहूरी कल्चर जब तक नहीं आएगा ये सिलसिला चलेगा। एक मैं फ़र्क बयान कर दूँ कि मियाँ नवाज शरीफ एक यूनिफाइंग फैक्टर हैं मुस्लिम लीग N में। वो ज़्यादा गर्मजोश हैं, वो एरोगेंट नहीं हैं, लोगों को झप्पी डाल के मिलते हैं, बड़े गर्मजोशी से मिलते हैं, एकोमोडेटिव हैं। जबकि शहबाज शरीफ साहब का रवैया बड़ा तिनक है, बड़े गरूर वाला है, लोग उनके रवैये को अच्छा नहीं समझते, रिएक्ट करते हैं और वो एक्सेसिबल भी नहीं है, काबिल पहुँच भी नहीं है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि शायद ये एक रद्दअमल हो मियाँ शहबाज शरीफ की, जो पंजाब में हुकूमत का जो स्टाइल है बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड, यानी अपनी ज़ात में मरकूज होकर वो करते हैं। वो गालिबन करते हैं कि इससे एफिशिएंसी कारकर्दगी बढ़ती है, इससे शायद वो एक ज़्यादा डिलीवर कर सकते हो और बाकी बुज़रा इस अहल नहीं है, इख्तियारात नहीं है। जो खूबियां आपने शहबाज शरीफ की बताई तो क्या वो इकट्ठा कर सकेंगे नून लीग को? मेरा ख्याल है कि अब चूँकि ये एक तरह की फैमिली वो है, उसमें शायद मेरा ख्याल है कि वो पूरी तरह कामयाब न हो और इसमें मियाँ नवाज शरीफ ही को बराह रास्त मुदाखलत करनी पड़े। ऑप्शन लेंगे। यही वजह है कि ख्वाजा आसिफ को मास्को से बुला लिया गया है वाशिंगटन, शायद वहाँ बैठ के बातचीत होगी, चौधरी निसार के उनके दरमियान करवाई जाएगी। इम्तियाज साहब नहीं का ऑप्शन ले रहे हैं आप? जी हाँ, ठीक। हसन निसार साहब, क्या इत्तेफाक करेंगे इम्तियाज साहब की गुफ्तगू से? नहीं, क्योंकि मैं ज़रा स्लाइटली डिफरेंट तरीके से देख रहा हूँ। ये मियाँ शहबाज शरीफ करें या नवाज शरीफ करें, करना तो इनको पड़ेगा। पहली बात यह है कि जहाँ इतने खाली वेले पांडे होंगे वो टकराएंगे भी, आपस में खड़केंगे भी, कोई ऐसी बात नहीं है। सर्वाइवल का मसला है, ये समझने की कोशिश करें। और ये सर्वाइवल सिर्फ नून लीग के शाही खानदान और इनके दारुल हुकूमत रायविंड का नहीं है। ये ओवर अ फ्यू डेकेड्स इनके मफादात नीचे तक बहुत अजीम शान एक इज्तिमा है। सो इनको जिंदा रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए हर कीमत पे ये करना होगा। और मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है कि इनमें से कौन करता है और कौन नहीं कर सकता, बट इन द अल्टीमेट एनालिसिस इनको अपने मामलात को सुलझाना भी होगा और अपने लोगों को राह रास्त पे लाना होगा
जो इनके लिए डेफिनेटली कोई मुश्किल काम नहीं है, बिकॉज नून लीग भी मुकम्मल आमरीयत का नाम है। हसन निसार साहब, तो आप इसका मतलब है हाँ का ऑप्शन ले रहे हैं कि मामला हल कर लेंगे वो? जी बिल्कुल 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 कर लेंगे, कोई जिंदा नहीं रहना इन्होंने। ठीक है। मजहर अब्बास साहब, ऊपर पीटीआई चढ़ी हुई है, सो दे विल हैव टू। ठीक जी मजहर साहब। देखिए, मैच फिक्स हो तो मेरा ख्याल है हाँ का ऑप्शन ही लेना चाहिए। तो शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने टास्क दिया है और दोनों को अपने साथ ले गए हैं, और अगर बाराक ओबामा की मुदाखलत की ज़रूरत हुई तो हो सकता है कि वो मुदाखलत भी हो जाए, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें बहुत आगे जाएंगी, इसलिए कि अल्टीमेट मियां नवाज शरीफ ना ख्वाजा आसिफ को लूज़ करना चाहेंगे ना चौधरी निसार को। एक वक्त ये था बीच में, अगर आपको याद हो, कि चौधरी निसार और वज़ीर आज़म में बहुत खिंचाव हो गया था और काफ़ी अरसे तक दोनों के दरमियान तकरीबन बातचीत भी बंद हो गई थी, लेकिन फिर मामला तय हो गए। एक बड़ी तवील मीटिंग हुई चौधरी निसार और वज़ीर आज़म के दरमियान। मुझे लगता है कि ये बातचीत के ज़रिए मामला हल हो जाएगा, लेकिन जहाँ तक राना सनाउल्लाह और वो आबिद शेर अली वाला मामला है, वो हल होता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि उसकी नौयत ही बड़ी मुख्तलिफ है। वो मेरा ख्याल है वो वज़ीर आज़म दोनों के ऊपर छोड़ देंगे, और या तो अल्टीमेटली दोनों की कैजुअल्टीज होंगी इस लिहाज से कि मियां नवाज शरीफ को अल्टीमेटली एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि इससे फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून को बड़ा नुकसान हो सकता है, और फैसलाबाद में पीटीआई जो है वो नुकसान पहुंचा सकती है मुस्लिम लीग नून को। इसलिए या तो उनको अपने मामला सॉर्ट आउट करने पड़ेंगे, जो कि बज़ाहिर नहीं लग रहा, और या फिर ये कि दोनों के खिलाफ मियां साहब को एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, हाँ का ऑप्शन चूज किया मदर साहब ने। सलीम साफी साहब, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि बड़ी मुनफरिद सी बात आनी है आपसे, कि आप किस तरह देख रहे हैं कि बड़े भाई की जिम्मेदारी छोटा भाई पूरी कर लेगा? नहीं, देखिए, इसकी शहबाज शरीफ की जगह आप अगर इक़्तिदार का लफ्ज़ लगा दे तो मेरा जवाब हाँ में फ़ौरन होगा, क्योंकि मुस्लिम लीग को कभी किसी नज़रिए, कभी अक़ीदे, आजकल की जो मुस्लिम लीग है उसने कभी उसको मुत्तहिद नहीं किया है। इक़्तिदार इस जमात को बनाती है, इक़्तिदार इसको मुत्तहिद रखती है, और जिस दिन इक़्तिदार चला जाता है तो फिर वो उधर चले जाते हैं, मियां नवाज शरीफ साहब, और पार्टी कहीं गायब हो जाती है। फिर सिर्फ इक़्तिदार के लिए ये लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और इक़्तिदार में आने के बाद फिर पार्टी भी सस्पेंड हो जाती है, उनके फोरम भी सस्पेंड हो जाते हैं। तो जब तक इक़्तिदार होगा इसमें से कोई भी कहीं नहीं जाएगा, सब इसी तनख्वाह पे गुजारा करेंगे। शहबाज शरीफ साहब नहीं, अगर वो अपने किसी नुमाइंदे को भी जाके इनके पास भेज दे तो ये सब लोग जब तक इक़्तिदार हैं वो मानेंगे। अलबत्ता जब इक़्तिदार ख़त्म होगा तो फिर सब अपनी अपनी जगह पे बदला चुकाएंगे। और ये तो ख़ुद हमारे वज़ीर इत्तलाआत साहब भी कह रहे हैं कि ये कोई उसूली इख्तिलाफात नहीं है, नज़रियाती इख्तिलाफात नहीं है, बल्कि ज़ाती इख्तिलाफात है, चूँकि ख़ानदानी बादशाहत है। इस्लामाबाद में हाउस ऑफ कार्ड्स की फ़िल्म जारी है, लाहौर रायवेंड में शायद वो जो मेरा सुल्तान वाला ड्रामा चल रहा है, तो उसमें फिर ये होता है कि बादशाह की क़ुर्बत के लिए एक वो कशमकश जारी है, और दूसरा रायवेंड की तख्तनशीनी का जो अगली नस्लें हैं अब उनमें कशमकश जारी है। तो कोई एक साइड पे हो रहा है, कोई दूसरी साइड पे हो रहा है। ऑप्शन क्या लेंगे? बड़ा आपने इसको ड्रामेटिक अंदाज में पेश किया है कि किस तरह से शरीफ फैमिली इक़्तिदार को लेकर चल, और इक़्तिदार के बाद सब हैं, कोई ऑप्शन नहीं, फिर भी बताइए। मेरे ख्याल में जब तक इक़्तिदार है मुस्लिम लीग नून मुत्तहिद रहेगी, और इक़्तिदार जिस दिन खत्म होगी उसी दिन मुंतशिर होगी। फिर तो ये हाँ का ऑप्शन ले रहे हैं। वैसे बताइएगा, क्या मेरा सुल्तान देखते रहे आप बहुत शौक से साफी साहब? मैं तो ये पिछले 2-3 साल से, जब से ये दोनों भाई वापस आए हुए हैं, मैं देख रहा हूँ। अच्छा, मैं आपको नजर नहीं आ रहा है, और आपके शो में भी डिस्कस झगड़ा है इनका। शहजाद चौधरी साहब, हाउस ऑफ कार्ड्स देख रहे हैं, मेरा सुल्तान देख रहे हैं, किस ऑप्शन के साथ जाएंगे आप? देखिए, मैं तो ये देख रहा हूँ कि शहबाज शरीफ बेचारे का रेट कहाँ पे है। उसका रेट तो मेरा ख्याल है कि राना सनाउल्लाह और चौधरी शेर अली और मैक्सिमम आबिद शेर अली की हद तक महदूद है। अब उन दोनों के अंदर ये अगर सुलह करवा सके तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, यानी चौधरी शेर अली और राना सनाउल्लाह के दरमियान में वो होता हुआ नज़र नहीं आता। उसके बाद ये खुद लड़े और भिड़े हुए हैं बहुत सारे ऐसे वज़रा के साथ जिनका जिक्र हम पिछले काफ़ी दिनों से कर रहे हैं।
देखिए, जहां पर जिस खानदान में 2 पोल्स उभर के सामने शुरू हो जाएं, 2 पोल्स में एक नवाज शरीफ साहब खुद हों, दूसरे उनके भाई हों, या उनका खानदान या उनके खानदान की एक एलिमेंट हो, तो फिर उसके इर्द गिर्द घूमने वाले लोग मुख्तलिफ 2 ग्रोहों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर तो ये खानदान अपने इंटरेस्ट के लिए, यानी शरीफ खानदान अपने इंटरेस्ट के लिए मुत्तहिद रहा, तो फिर तो पार्टी भी मुत्तहिद रहेगी। और अगर ये अपने इक़्तिदार, अपने इंटरेस्ट के बावजूद मुत्तहिद ना रह सका, और हो सकता है कि उसके लिए इतना सेल्फिश या सेल्फ सेंटर्ड हो जाए कि अपने इक़्तिदार की उसके तगोदौ के अंदर के वो ख़ानदान को इकट्ठा ना रख सके, तो फिर ये बिखरता हुआ ख़ानदान नज़र आएगा। बिखरते हुए ख़ानदान का शिराजा बाकी पार्टी के तौर पे भी बिखरता हुआ नज़र आएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ शहबाज शरीफ की हद तक ये पॉसिबल है। इसके अंदर नवाज शरीफ साहब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो जब तक अपना रोल अदा नहीं करेंगे और लोगों को और अपने भाई के साथ और अपने पूरे खानदान के साथ और बाकी पार्टी लोगों के साथ मिलकर नहीं बैठेंगे, उस वक्त तक इनका इत्तेहाद बेहतर होता हुआ नजर नहीं आता। शहजाद साहब, आपने हाँ का ऑप्शन ले रहे, नहीं का? जी मैंने नहीं का जी, बिल्कुल मुकम्मल नहीं। 3 हाँ 2 नहीं। बाबर सत्तार साहब से जानना चाहेंगे कि वो क्या ऑप्शन लेते हैं इस पूरी चीज को देखते हुए कि आखिर इख्तिदार कब तक नून लीग को मुत्तहिद रखेगा। बाबर साहब। जी मेरा तो हाँ में वोट होगा। देखिए, जब मुशर्रफ दौर था उस वक्त भी बड़ी बात हुई कि शहबाज शरीफ एक्सेप्टेबल हैं। जनरल मुशर्रफ को शायद उनके दिल में भी हो कि अगर मुझे आने दें तो मैं आ जाऊं सामने और प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं या जो भी, लेकिन वो लीड नहीं ले सके, जिसमें पहले इम्तियाज साहब ने बात की कि एक यूनाइटिंग फैक्टर नवाज शरीफ खुद हैं, लोग उन्हें ज़्यादा पसंद करते हैं। दूसरा ये कि फैमिली का उनका गालिबन स्ट्रक्चर भी ऐसा है कि बड़े भाई को छोटा भाई नहीं कह सकता, अगर कहना भी चाहे तो नहीं कह सकता। तो मेरा ख्याल है कि एक इस तरह की न्यूक्लियर फैमिली के अंदर जब तक तो ये दोनों भाई हयात हैं, ये मुत्तहिद ही रहेंगे। ये किसी हद तक गुड कॉप बैड कॉप भी खेलते रहते हैं और ये जो झगड़े हैं ये इसी तरह चीज चलती रहेगी, क्योंकि एक इसी तरह का एक आपका बादशाही निजाम है। जो पॉलिटिक्स का सिस्टम है वो सिस्टम पेट्रनेज का है, वो जाती पेट्रनेज होती है। और उसके बाद सिस्टम ऑफ गवर्नेंस भी उसी तरह से है कि कोई इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट नहीं है, जाती तौर पे लोग करते हैं, कोई ब्यूरोक्रेसी से चला रहा है, कोई अपने खास लोगों से चला रहे हैं। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं। फिर पार्टीज में डेमोक्रेसी नहीं है। तो इन तमाम फैक्टर्स की जब तक हमारी पॉलिटिक्स ऐसी रहेगी, जब तक हमारे इंस्टीट्यूशंस इसी तरह फंक्शन करेंगे और पार्टी एक इंस्टीट्यूशन बन के नहीं उभरेगी, उस वक्त तक इस तरह के लड़ाई झगड़े भी चलते रहेंगे और पीएमएलएन मुत्तहिद भी रहेगी ऊपर से, लेकिन किसी हद तक ये जिस तरह आपस में लड़ाइयां होती रहती हैं ये भी होती रहेंगी। ठीक। आयशा, मैं बाबर सत्तार साहब की तायद में एक फिक्रा कहना चाहूंगा कि जिस तरह इन्होंने फरमाया, अभी तक उनके रवैये से ये वाज़ेह हो चुका है कि कुछ भी हो जाए शहबाज शरीफ साहब कभी भी अपने बड़े भाई के सामने खड़े नहीं होंगे, उसके लिए तैयार नहीं होंगे। लेकिन जिस तरह ये बिल्कुल वाज़ेह है कि वो उनके मुकाबले में नहीं आएंगे शहबाज साहब, इस तरह ये बिल्कुल वाज़ेह है कि दोनों की जो आइंदा नस्ल है वो एक दूसरे को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। एक छोटी सी बात मैं बता दूं आपको, अगर हवेली बहादुर शाह का जो भी ओपनिंग किया इन्होंने दोनों भाइयों ने मिलकर, जिसमें गवर्नर पंजाब भी मौजूद थे, उसका सिर्फ एक झलक देख लीजिए उस सारी जो वीडियो है उसकी। यानी गवर्नर पंजाब खींच के शहबाज शरीफ साहब को ला रहे हैं सामने इकट्ठा करने के लिए कि दोनों भाई एक जगह पे इकट्ठे तो नजर आ जाएं। तो अगर आपको अगर उसमें भी कुछ नजर नहीं आता तो फिर उसमें बहुत कुछ वैसे दिखाई दे रहा था शहजाद साहब। मैंने नहीं कहा, इनको तो खींच के एक जगह खड़ा कर दिया उन्होंने, लेकिन हमजा शहबाज साहब को और मरियम नवाज साहब को, गवर्नर साहब तो क्या, अगर ममनून हुसैन साहब भी उनके साथ मिल जाए तो उन दोनों को एक साथ तस्वीर बनाने जिम्मेदारी ना डालने से पाकिस्तान पर पहले से मैंने जो नहीं कहा है उसकी सिर्फ वजह यह है कि यूनिफाइंग फैक्टर जो है मुस्लिम लीग में वो नवाज शरीफ हैं। अगर शहबाज शरीफ अलहदा हो तो मेरा ख्याल है वो पॉलिटिकल लीडर भी नहीं रहेंगे। ठीक, वो मरहून मिन्नत है नवाज शरीफ। वही बात होगी ना, छोटा भाई बड़े भाई के आगे हमने नहीं कभी देखा, मीडिया पे जब भी देखे बड़े मुअद्दब रहे शहबाज शरीफ साहब। लेकिन ये गुड कॉप बैड कॉप वाला भी अच्छा कहा आप लोगों ने। 4 हाँ और 2 ना इस वक्त हमारे सामने है। स्कोर कार्ड आप देख सकते हैं इस सवाल के जवाब में, यानी कि पलड़ा भारी दिखाई देता है इस बात पर कि मामलात रिजॉल्व कर लिए जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे वजीर आला बलोचिस्तान कारकर्दगी पर। तकरीबन 2.5 साल पहले जब हुकूमत बनी तो मुआहिदा हुआ था नून लीग, नेशनल पार्टी और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के दरमियान। 2.5 साल
तक वजारत आला नून लीग के पास रहेगी और इसके बाद वजारत आला नून लीग के पास आएगी 2.5 साल बाद, और उससे पहले डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब के पास मौजूद है। 2.5 साल होने जा रहे हैं दिसंबर में, यानी 5 दिसंबर तक का वक्त है। किस तरह की कारकर्दगी रही वजीर आला बलोचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक की? जो वादे किए गए बलोच कौम से, क्या वो पूरे किए गए? उनकी जानिब से बहुत कोशिशें भी की गई, नाराज रहनुमाओं से मुज़ाकरात, मुलाकात, मामलात को हल करना। इसी मामले पर स्टार रेटिंग चाहेंगे तज्जियाकारों से कि वो किस तरह से इस 2.5 साल तकरीबन जो कारकर्दगी है उसको परखते हैं। 30 सेकंड का टाइमर आपके पास होगा। इम्तियाज आलम साहब। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर मालिक साहब की कारकर्दगी बेमिसाली है तमाम चीफ मिनिस्टर्स में। वो एक सबसे मुश्किल तरीन सूबे में प्रिजाइड कर रहे थे, चीफ मिनिस्टर बने, जहाँ फौज का अपना एक बहुत बड़ा किरदार था। और वाकई मैं बड़ा क्रिटिकल रहता हूँ सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से। मैंने जनरल जंजुआ और उनके दरमियान बड़ी हमांगी देखी, अपनी आंखों से देखी, हम CPNE की मीटिंग्स के हवाले से जाते रहे हैं। दूसरा ये कि डॉक्टर मालिक ने एक बड़ा अच्छा इमेज छोड़ा है। बहुत करप्शन थी इस सियासत में, वो बड़े साफ सुथरे रहे हैं और अपने बुजुर्ग को भी रोका है। फिर उनके साथ उनसे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज भी बहुत मैं समझता हूँ कि वो इसमें मसला बन जाएगा बहुत बड़ा, जहरी में और मर्रीज में और खुद बुकटीज में। तो इसमें शायद PMLN और इस्टेब्लिशमेंट भी चाहेगी कि डॉक्टर मालिक जारी रहें। मैं डॉक्टर मालिक की कारकर्दगी को 1 से 5 तक 4 स्टार दूंगा बेहतरी के हवाले से, जिन हम मुश्किल हालात में उन्होंने काम किया। हसन निसार साहब। मेरा वक्त आप साफी साहब को दे दें, मेरा ख्याल है वो बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकेंगे, क्योंकि ये सच्ची बात है, मुझे कोई लंबा चौड़ा तो स्टार्स भी जितने साफी साहब ने उतने ही दे दें आपकी उसमें। नहीं मेरा टाइम दे देना आप साफी साहब को, उधर ठीक। चलें सलीम साफी साहब, डबल टाइम है, 1 मिनट है आपके लिए। मेहरबानी है। और ये तो अजीब सा शुरू कर दिया। लेकिन मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मेरे ख्याल में उनकी कारकर्दगी मिसाली भी नहीं रही, और जिस तरह के एक पॉलिटिकल वर्कर से, एक जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर से और एक मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले बलोच नेशनलिस्ट से जितनी तवक्को की जा रही थी, तो उतनी तो उनकी कारकर्दगी हमारे तवक्कुआत पे पूरी नहीं उतरी। लेकिन मायूस कुन भी नहीं है। जिस तरह के सिंध के वज़ीर आला की या खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की मायूसकुन रहती है, या शहबाज शरीफ साहब की बाज़ हवालों से मायूसकुन है, तो उतनी मायूसकुन उनकी कारकर्दगी नहीं रही। और फिर जो उनके पार्टनर्स हैं, उन पार्टनर से भी उनकी कारकर्दगी बहुत बेहतर रही। तो इस तनाजुर में मैं तो 3 स्टार दूंगा। मतलब अभी तो आप शहबाज शरीफ से भी बेहतर कह रहे हैं, फिर भी 3 देंगे? नहीं, देखे शहबाज शरीफ साहब को आप ये देखें, एक उनका तजुर्बा, जब से हमने होश संभाला है वो इस सूबे के वजीर आला है। फिर ये है कि उनके भाई मरकज में हैं, उनके पास वसाइल बहुत ज्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा है। ठीक, ये इम्तियाज साहब की फरमाइश पे साहब नाराज ना हो, लेकिन एक बंदा जिस माहौल में काम करता है, तो आपने उनके हालत कार को और माहौल को और एनवायरनमेंट को भी मद्देनजर रखना पड़ता है। वहाँ जितनी मिलिट्री की गिरफ्त है, फिर जितने मुख्तलिफ प्लेयर्स हैं, जितना रईसानी साहब ने उनके पास सूबा छोड़ा था, शहबाज शरीफ साहब को तो अपना ही सूबा मिला हुआ था। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो फिर तो 1 स्टार में और भी दे देता हूँ उनको। तो साफी साहब 3 से 4 करना है या 3 रखने हैं? असल में चूंकि हसन साहब ने भी इख्तियार मुझे दिया, इसलिए मैं बहुत एहतियात करूंगा। अच्छा, आपने उनके तो 3 पे ही गुजारा कर। चलें ठीक है। मजहर अब्बास साहब। देखिए, मैं 4 स्टार दूंगा। मैं मरी जिस वक्त मुआहिदा हो रहा था, मैं मरी में मौजूद था। उस मीटिंग को बाहर से हम देख रहे थे, और फिर मैं जब अंदर गया हूँ तो उस वक्त तक जहरी साहब मान नहीं रहे थे, और फिर शहबाज शरीफ साहब उनको एक कमरे में ले गए, और उसके बाद जब वो वापस आए तो उसके बाद ये मुआहिदा हो गया जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं। देखिए, 3 चीज़ों में मालिक साहब की कारकर्दगी बहुत अच्छी रही है। अमन व अमान की सूरत हाल बलूचिस्तान में बेहतर हुई उनके दौर में। जो बलूचिस्तान असम्बली और बलूचिस्तान हुकूमत के हवाले से सबसे ज़्यादा जो करप्शन के इल्ज़ाम आते थे MPs के हवाले से, मिनिस्टर्स के हवाले से, उसमें कोई बड़ा करप्शन का स्कैंडल हमें नज़र नहीं आता। तीसरी बात, बलूचिस्तान के कौम परस्तों से उन्होंने राब्ते किए और किसी हद तक चीज़ों को करीब लाने की उन्होंने कोशिश की, और उनका अपना जो किरदार था उस लिहाज से भी उन पर कभी भी कोई उंगली नहीं उठाई जा सकी। इसीलिए आज मुस्लिम लीग नून को ये मसला पेश आ रहा है
कि क्या डॉक्टर मालिक की हुकूमत को 2.5 साल में खत्म कर दिया जाए जो मुआहदे के तहत होनी है, या किसी तरीके से जहरी साहब को राजी किया जाए और अगले 2.5 साल भी मालिक साहब को दे दिया जाए। ठीक मजहर साहब, मतलब शहबाज शरीफ को यहाँ फिर उनको मनाना पड़ेगा। शहजाद चौधरी साहब, देखिए सबसे पहले तो ये कि बल्दियाती इंतखाबात उन्होंने सबसे पहले करवा दिए। नाराज़ बलोचों को वो तकरीबन मना के किसी ना किसी हद तक एक कॉन्टेक्ट में ले आए। उसके बाद उन्होंने बड़ी अच्छी सिनर्जी रखी फौजियों के साथ और बाकी तमाम पावर प्लेयर्स के साथ जो कि बलूचिस्तान में हैं। एक उम्मीद की किरण बेहतर होती नज़र आई बलूचिस्तान के अंदर, इसलिए तो मैं उनको 4 स्टार दूंगा। 1 सितारा इसलिए छोड़ दिया कि गालिबन वो काम जिससे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, मिनरल्स, ये वो, इनके अंदर किसी ना किसी हद तक जो काम अगर कर सकती थी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, शायद उस हद तक उनका असर ना गया हो। लेकिन उसमें यह है कि टाइम चूंकि बहुत कम था, जितने टाइम में उनको मिला उसके अंदर उन्होंने मेरा ख्याल है बहुत अच्छा काम किया। बाबर सत्तार साहब, जी मैं भी 4 स्टार्स दूंगा। मेरी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स की, लेकिन दूर बैठ के जो बातें कहीं साफी साहब ने भी और शहजाद चौधरी साहब ने भी, वही नजर आ रहा है कि एक प्रॉब्लम प्रोविंस था और उसकी प्रॉब्लम्स कम हुई हैं पिछले 2-2.5 सालों के अंदर, और पीस भी बढ़ा है वहां पे और लग रहा है कि हालात बेहतर हो रहे हैं। इस वजह से मैं भी 4 स्टार्स दूंगा। ठीक है आयशा, सब जितने बाकी लोग हैं मुझसे ज्यादा बाइलम भी हैं और सीनियर भी हैं, तो अगर हसन साहब को एतराज ना हो तो हम भी अपने 3 को 4 स्टार कर लेते हैं। हसन निसार साहब कहिए, आपकी तरफ से भी 4 स्टार्स कर दें ताकि साफी साहब भी फिर 4 करना चाह रहे हैं, अगर आप अग्री करें उनसे। नहीं जी नहीं, आपने नहीं बिल्कुल अगर वो करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल दे दें, 4 कर दें। टोटली एग्री। आपकी जानिब से भी 4 स्टार्स दे रहे हैं। एक बात मैं कर दूं जी, इम्तियाज साहब कहिए कि ये बड़ा ही नाजुक मसला था कि खुद कौम परस्त हैं, जो बंदूक वाले कौम परस्त हैं, वो कह रहे हैं कि गद्दार हो गए हैं, इन्होंने बलोच काज को नुकसान पहुंचाया है, दूसरी तरफ लोगों को साथ भी लेना है। वैसे बहुत मुश्किल काम था। टाइम खत्म हुआ। आपके सामने इस वक्त स्कोर बोर्ड आप देख सकते हैं। तज्जियाकार रिपोर्ट कार्ड के पैनल में मौजूद ये राय दे रहे हैं, वज़ीर आला बलोचिस्तान की कारकर्दगी से मुतासिर हैं। 4 स्टार्स दिए गए हैं। हसन निसार साहब ने कहा कि वो सलीम साफी साहब की राय के साथ जाएंगे, तो 4 स्टार हर एनालिस्ट की जानिब से दिए गए हैं वज़ीर आला बलोचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक की कारकर्दगी को, जिनका मरी मुआहदे के मुताबिक मुद्दत खत्म हो रही है 5 दिसंबर को। आज का प्रोग्राम आपने देखा, पैनल की राय आपने जानी, अपना फीडबैक आप हमें भेज सकते हैं। मुझे रिपोर्ट कार्ड से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।